दोस्तों, ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं, ये कोई रशिया और यूक्रेन का युद्ध नहीं है। ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा है जो पिछले दिनों से आग में जल रहा है। मणिपुर पिछले काफी दिनों से हिंसा की आग में सुलग रहा है। इंटरनेट बंद है। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया जा चुका है। हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर पड़ोसी राज्य असम में पलायन कर चुके हैं। राजधानी इम्फाल से दक्षिण में 63 किलोमीटर पर स्थित चूराचंद्रपुर जिला हिंसा का केंद्र बना हुआ है। केंद्र सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए बड़ी तादाद में आर्मी और असम राइफल्स के जवानों को तैनात कर दिया गया है। आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों सुलग रहा है नॉर्थ ईस्ट का गहना? मणिपुर में हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। इस इतिहास में उसके भूगोल की भी अपनी भूमिका है। उसके अलावा वहाँ के सामाजिक बनावट को समझे बगैर मौजूदा हिंसा की वजह भी नहीं समझी जा सकती। तो आइए मणिपुर में चल रही हिंसा की वजह समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले हिंसा का इतिहास, भूगोल, कनेक्शन और सामाजिक संरचना को समझते हैं। मणिपुर के इस राज्य में 3 प्रमुख समुदाय हैं। बहुसंख्यक मेइती और 2 आदिवासी समुदाय हैं, कुकी और नागा। इसके बीच आपसी अविवास का इतिहास रहा है। राज्य की कुल आबादी में मेइती की हिस्सेदारी 53% है, यानी आधे से अधिक। यह आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मणिपुर के सबसे प्रभावशाली समुदाय है। राज्य में 40% आबादी कुकी और नागा की है। मेइती सूबे के मैदानी इलाके इम्फाल घाटी में है। कुकी और नागा आदिवासी इम्फाल घाटी से सटे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ये इलाके लंबे समय से उग्रवादी गतिविधियों के केंद्र रहे। एक वक्त तो ऐसा भी था कि तकरीबन 60 हथियारबंद उग्रवादी समूह इस इलाके में सक्रिय थे। मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का महज 10% मैदानी इलाका जो इम्फाल घाटी में है और बहुत उपजाऊ है। राज्य का 90% हिस्सा पहाड़ी इलाकों में। मेइती आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सबसे प्रभावशाली और ताकतवर है। राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन दबदबा मेइती का ही होता है। मौजूदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कुकी और नागा समुदाय सरकार पर खुद के साथ सौतेला व्यवहार अपनाने का आरोप लगाती है। ताजा हिंसा की 2 प्रमुख वजह हैं। एक है बहुसंख्यक मेइती समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का फैसला, जिसका कुकी और नागा समुदाय विरोध कर रहे हैं। कुकी और नागा समुदाय को आज़ादी के बाद से ही आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है। और दूसरी वजह है गवर्नमेंट लैंड सर्वे। बीजेपी की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने रिजर्व फॉरेस्ट को आदिवासियों से खाली कराने का अभियान चला रही है। कुकी समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। तनाव की शुरुआत चूराचंद्रपुर जिले से हुई थी, जो राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर है। पिछले हफ्ते ITLF ने गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को चूराचंद्रपुर में 8 घंटे बंद का ऐलान किया था। संयोग से बंद वाले दिन ही मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का जिले में कार्यक्रम भी था। वो चूराचंद्रपुर में न्यू लमका टाउन में सद्भावना मंडप में रैली के साथ साथ ओपन जिम और पार्टी सपोर्टर्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने वाले थे। लेकिन 27 अप्रैल की रात को ही भीड़ ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम वाली जगह पर जमकर तोड़फोड़ कर दी। कुर्सियों को आग के हवाले कर दिया। जिस ओपन जिम और सपोर्टर्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होना था, वहाँ भी तोड़फोड़ और आगजनी हुई। हिंसा के बावजूद बीरेन सिंह के कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। 28 अप्रैल को अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग सीएम के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और जवाब में उन्होंने पत्थरबाजी की। तनाव की स्थिति बनने के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने चूराचंद्रपुर का दौरा रद्द कर दिया। 28 अप्रैल को देर रात तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प होती रही। उसी रात तुइबोग एरिया में उपद्रवियों ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिस को ही आग के हवाले कर दिया। 27 और 28 अप्रैल को हिंसा के मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे। लेकिन 3 मई को स्थिति बिगड़ गई और इसने जातीय संघर्ष का रूप ले लिया। एक तरफ मेइती समुदाय के लोग तो दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय के लोग। इनके बीच जातीय हिंसा के बाद स्थिति बेकाबू हो गई। इस बार हिंसा की जड़ें मेइती समुदाय को ST का दर्जा दिए का फैसला था। इसके खिलाफ कुकी और नागा आदिवासियों ने 3 मई को राज्य के सभी पहाड़ी जिले में ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च यानी आदिवासी एकता यात्रा निकालने का ऐलान किया। मार्च का आयोजन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने किया था। इस दौरान हिंसा भड़क गई, जिसने देखते ही देखते जातीय संघर्ष का रूप ले लिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि 8 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस सस्पेंड कर दी गई। कर्फ्यू लगा दिया गया। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी दे दिया गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस के साथ साथ आर्मी और असम राइफल्स को उतार दिया। फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लेकिन हत्या, आगजनी, पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले, लूट की घटनाएं अब भी हो रही है। अब तक करीब 10 या 12 हजार लोग राज्य से पलायन कर चुके हैं। बहुसंख्यक मेइती समुदाय से जुड़े कुछ संगठन लंबे समय से अनुसूचित जनजातियों का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। समुदाय से आने वाले कई विधायक भी खुलेआम इस मांग का समर्थन करते रहे हैं।
मेइती समुदाय का कहना है कि बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठियों के आने की वजह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो 4 हफ्ते के भीतर मेइती समुदाय को एसटी का दर्जा देने की मांग पर केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेजे। कुकी और नागा मेइती को एसटी का दर्जा दिए जाने का कड़ा विरोध करते हैं। मेइती संगठनों का दावा है कि म्यांमार और बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवेशियों की वजह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा करीब 100 लोग जख्मी हो चुके हैं। मरने वाले में इनकम टैक्स अफसर भी हैं। सीआरपीएफ के एक कोबरा कमांडो की भी हिंसा में मौत हो गई। सेना के मुताबिक अब तक 13,000 लोगों को सुरक्षित निकालकर आर्मी कैंप पहुंचाया गया है। हालांकि राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने शनिवार को बताया कि 3 मई के बाद से जारी हिंसा में करीब 20 से 30 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज़्यादा घायल हैं। देश का एक हिस्सा जल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं, जबकि एक पीएम को ये सब करना शोभा नहीं देता। अभी तक पीएम की जुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला है मणिपुर के लोगों के लिए। वो तो सिर्फ अपनी रैली में और फिल्म के प्रमोशन में मस्त हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।